प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्य में पुरोहित समुद्देश में यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। पूर्व सूत्र में कहा पर कार्य को नाम न शीतला। दूसरे के कार्य में हर व्यक्ति ठंडा होता है। जितनी उमंग अपने कार्य में होती है, पर के कार्य में मेहमानी होती है, उमंग नहीं होती। और वे बिरले जीव हैं जो दूसरे के श्रेष्ठ कार्य में उत्साहित हों। वे साधु पुरुष होते हैं और दूसरे कार्य में विघ्न में आनंद मनाने वाले असाधुओं की संख्या बहुत है। पर के कार्य में कर्ता बनने की स्पर्धा करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर के कार्य को अच्छे तरीके से हो जाए उसकी प्रशंसा करने वाले जीवों की संख्या बहुत न्यून है। वे महासाधु लोग हैं जो दूसरे के श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा करने में कभी भूल ना करें, पर पूर्ण प्रशंसा करने की योग्यता रखें। बहुत बिरले जीव मिलेंगे। अधिकांश लोग आपसे यही पूछेंगे कार्यक्रम ठीक हुआ, बस एक शब्द सुनने के लिए तड़पते हैं कि सब ठीक हुआ लेकिन ऐसा हो गया था। बस लेकिन को सुनने के लिए बहुत उनके कान तड़पते हैं। बिगड़ने के लिए वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जबकि सत्य है न कोई कार्य बिगड़ता है न कोई कार्य बनता है। वे लोग साधु पुरुष हैं, बिगड़े कार्य में भी उस माँ के समान जिसका दूध फट गया तो उसने फटा नहीं माना, उसने छेना बना लिया और सुंदर छेने के रसगुल्ले बना लिए और कहा महावीर पाटनी अध्यक्ष जी आओ। दूसरा कह रहा था उसका दूध फट गया, एक बाल्टी दूध फट गया। बोले कहाँ फटा है? मैंने तो रसगुल्ले बनाए छेने के, आओ आप मुख मीठे कर लो। तो ऐसे सोच वाले लोग आगे बढ़ते हैं। गिराने वाले को भी उठाना वाला मानता है, वही साधु पुरुष है। तुम कोशिश करो, मैं आपको गिरा रहा हूं पर आपके गिराने में मुझे उठना दिखाई दे रहा है। ये सम्यक सोच है। तो पर की कार्य में शीतल ठंडे होना ये मानवीय प्रवृत्ति है और पर की कार्य में उत्साहित होना ये साधु प्रवृत्ति है। पुनः अगला सूत्र कह रहे हैं राजा सन्नह को नाम साधु। तो राजा सन्ना को नाम न साधु, ये परम सत्य है। उछलता कूदता आदमी भी घर में यदि राजा के सामने पहुंचे तो अपने आप गंभीर हो जाता है। तो राजा इसमें भ्रांति में ना आ जाए कि ये साधु पुरुष है। राजा के सामने सब साधु बन जाते हैं भयभीत होने के कारण, दंड के भय से। हर व्यक्ति सज्जन दिखता है, उद्दंड भी सज्जन होता है। इसलिए आप बहुत बड़े प्रभावी पुरुष हो, तुम्हारे सामने लोग शांत खड़े होते हैं तो आपको अंदर एक मशीन और लगाना चाहिए कि तुम्हारे सामने सब ठंडे रहते हैं। इसका मतलब सब साधु नहीं हो गए हैं, वो डर के कारण साधु हैं। एक व्यक्ति सुब्रत सागर जी जंगल में फंस गया, उसके सामने जेब्रा आ गया। जेब्रा आया तो वो बैठा बैठा यूं यूं कर रहा है जेब्रा के लिए, अरे तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर, ऐसे भगवान का नाम ले, मेरी रक्षा कर। तो मतलब डर के कारण जेब्रा को भी भगवान बना रहा था वो। पर उस जेब्रा ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ी, उठा ले गया और गर्दन तोड़ के फेंक दिया। वो तो पशु था। ऐसे व्यक्ति जब कर्म सामने आता है तो फिर हाथ जोड़ता है। वो कर्म जब प्रचंड होता है
तो तुम्हारे सारी की सारी विभूतियों की गर्दन मोड़ देता है। समय बदलता है, समय बदलता है। हर आदमी को होश में जीना चाहिए। संजय पिताजी कहाँ हैं? मित्र भगवान आदिनाथ स्वामी मांगी तुंगी इतने बड़े भगवान स्थापित कर गए। उनने सोचा भी नहीं होगा मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन छोड़ के जाना पड़ा। आज जो भी चाहे आचार्य हो, मुनि हो, राजा हो, नेता हो, अभिनेता हो, समाज के श्रेष्ठी वर्ग हो, सबको एक निर्णय करना चाहिए कि मृत्यु होगी। आचार्य विद्यासागर ने इतनी बड़ी बड़ी संस्था बनाई, इतना बड़ा संघ विशाल किया, छोड़ के जाना पड़ा। आचार्य विराग सागर ने विरागोदय बनाया, इतनी दीक्षा दी, छोड़ के जाना पड़ा। पापड़ीवाल को छोड़ के जाना पड़ा। तो क्या ये दिन अपने लोगों के बीच में नहीं आएगा ना? आएगा। यदि महावीर भैया आएगा ना, तो हमको जीना है मृत्यु की याद करते हुए, कि ऐसा जीना मृत्यु की याद करते हुए कि मेरी मृत्यु के बाद लोग मुझे गाली ना दें, अच्छा कहें। अब तैयारी मुझे राजमहल की नहीं करना है, अब तैयारी मुझे मरने के बाद यश जीवित रहे उसकी करना चाहिए। कुछ लोग वर्तमान के जीवन को जीने के लिए और वर्तमान की ख्याति के पीछे इतना ज़्यादा कुछ कर बैठते हैं कि भूत के लिए पूर्ण मार के चले जाते हैं, फिर कोई नाम भी नहीं लेता। सुब्रत सागर जी, यदि औरंगाबाद में कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा हो, जिस दिन पूर्ण हो उस दिन आप बिहार कर जाना। आप पंडाल लगते तो देखना, पंडाल उखड़ते मत देखना। और गहरे में मिला तो मैं ये सोचता हूँ, ना पंडाल लगते देखना, ना पंडाल उखड़ते देखना, लगे पंडाल में बैठ के चले जाना। लगते देखोगे तो कुछ कराने का भाव आएगा, तो कर्ता बुद्धि आएगी। हटता देखोगे तो मन में भाव आएगा, देखो। इसलिए लगने पर चर्चा होती हैं, उखड़ने के बाद चर्चा होती हैं, उसके पहले निकल जाना, चर्चा होती रहेंगी, हम तो सुरक्षित गए हैं। ये नीति का ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक साधु वर्ग को और प्रत्येक नेता को। राजनीतिक नेता हो, धार्मिक नेता हो, जैन समाज का नेता, किसी भी समाज का नेता, ये बहुत संभल के देखना। ससुराल भी जाओ ना पापड़ीवाल जी, जब तक कच्ची रोटी ना बन पाए उसके पहले निकल आना। और आनंद सेठी खाना खाने जाओ ना दादा के यहाँ, जब तक चावल लाओ ये शब्द ना गूंजे तब तक ही खाना, इसके पहले उठ जाना। मतलब सामने वाला कहता है चावल देना दो ना, मतलब वो चाह रहा अब तुम बंद करो। तो ये हमारी माता बहुत ज्ञानी रहती हैं, एक ऊपर से बटलोई को चम्मच से बजा देती है। अब चम्मच बजने लगी, मतलब तुम भग जाओ यहाँ से अब, ठीक है। जब तक पंडाल उखड़े ना तब तक निकल जाना। और पंडाल उखड़ने तक रुके रहे आप तो विश्वास रखना, जितनी तुम प्रभावना कर गए थी अब प्रभावना उठने वाली है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक साधुओं को नहीं रहना चाहिए। नेता पूरे देश में घूमते उनकी इज्जत रहती है, और पूरे देश में नहीं घूमते ना, मात्र एक स्थान टिके रहे उनकी इज्जत समाप्त हो जाती है। साधु पूरे देश में भ्रमण करे, स्थायी ना रुके, उसकी कीमत रहेगी। और चातुर्मास के बाद तुरंत निकल जाना चाहिए। प्रभावना को नाश कराना तो रुके रहना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है क्या? जब तक बोलो जब तक लोग तुमको ध्यान से सुन रहे हैं। लोगों को सुनना बंद होने के पहले बंद हो जाओ, तो वक्ता की कीमत रहेगी। या फिर ऐसा बोलो कि लोग कहते रह जाएंगे और बोलो और बोलो, तुम बंद कर देना।
अब लोग ताली बजा रहे हैं, वो पगला समझ नहीं रहा है कि बंद कराने के लिए ताली बजा रहे हैं तो कि बुलवाने के लिए ताली बजा रहे हैं। महावीर भैया ऐसा नहीं होता। आपको याद है आपके मोहल्ले में बहुत बड़े सभागार में एक प्रवचन हुआ था, कार्यक्रम याद है ना आप? कितने लोगों ने, कोई खड़ा हो गया उसके लिए कितनी ताली बजी थी। मैं कह रहा इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दे। याद है आपको? हाँ याद रखना है। तो राजा सन को नाम न साधु, राजा के सामने कौन साधु नहीं होता। इसलिए राजा हर व्यक्ति से प्रभावित न हो। ये तेरे भय से साधु बना खड़ा हुआ है, इसे थोड़ा बाहर छोड़ो। पीयूष, जीवन में सफलता हासिल करना, तुम कहीं महाराज बन गए तो यदि इनकी आपस की मीटिंग हो रही हो उसमें तुम बैठना नहीं। बोले क्यों नहीं बैठना? अरे अपनी मन की नहीं कह पाएंगे, और तुम जिसका पक्ष लेना चाहते हो उसकी बात जमे टिकी रहेगी, दूसरा बोल नहीं पाएगा और वो उस विरोधी कुछ बोल नहीं पाएगा। बाद में तुम यहाँ से चले जाओगे तब पुनः झगड़ा होगा। बहुत रहस्यमयी बात है। कभी इस पंच में नहीं पढ़ना जीवन में कि मैं अपना अध्यक्ष बनवाऊंगा पापड़ी वाल को। समाज का निर्णय समाज करेगी, आप झंझटों में पढ़ना नहीं। कहीं तुम्हारा अध्यक्ष नहीं बन पाया तो तुमको बिहार करना पड़ गया, इतना सा चेहरा लेके जाना पड़ेगा। ये जीवन में कभी सोचना नहीं। आप तो दिगंबर मुनि हो, आप तो भगवान हो, आपको तो सारे लोग जैसे भगवान की प्रतिमा हर व्यक्ति नमस्कार करने जाता है, ऐसे मुनि को हर व्यक्ति नमस्कार करने जाता है। कोई भी आया, गरीब आए, अमीर आए, लघु आए, मध्यम आए, सबके प्रति साम्य भाव रखो। यही तपस्या। अनशन उदोन करने के साथ साथ ये तपस्या और करना चाहिए। 50 उपास तुमने कर लिए, अब मेरी पारना के लिए पापड़ी और औरंगाबाद को बुलाओ। बोले महाराज जी तुमने तपस्या भोजन को त्याग किया पर पापड़ी वाल का राग त्याग नहीं कर पाए, समाधि बिगड़ जाएगी। कि औरंगाबाद जब तक पापड़ी वाल नहीं आएगा तब तक अंजलि नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया संजय बुरा तो नहीं लग रहा? आप भी महाराज बनो ना, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये बैरागी चेहरा है, जितना सामाजिक काम करना कर लो, लेकिन एक बार पिच्ची कमंडल सहित जाना अपन को। इस बात समझना, क्योंकि हर व्यक्ति बड़ों के सामने साधु बन जाता है। को नाम न साधु। ये सोमदेव सूर्य महान, इन्होंने लिख दिया जब विश्व की सारी नीतियां समाप्त हो जाएंगी तब सोमदेव सूर्य की नीति चलेगी। वो वास्तविक साधु नहीं है। वास्तविक साधु कौन है? जो जंगल में अकेला एकांत में खड़ा हो तब भी शांत हो, वो वास्तविक साधु है। और भीड़ आ जाए तब भी शांत रहे, तब वो साधु है। कोई ने आकर के नमस्ते नमस्ते सुनो, तुम्हें धक्का मार दिया और तब भी तुम शांत रहो तो तुम साधु। कुंतलगिरी में बहुत भीड़ थी, वार्षिक महोत्सव था। देखो अशोक भाई क्या चाह रहे हैं, बोले नाम ले दो मेरा। तो मालूम महाराष्ट्र की एक माँ ऐसी मोटी, मैं गेट पर निकल रहा था भीड़ से, देश कुलभूषण भगवान के दर्शन करके मैं निकल गया। पीछे से एक माँ आई, उसने ऐसे हाथ पकड़ा मेरा, ए महाराज ठहरो। भाई कौन आ गया यहाँ पर? बोले मुझे पाँव पड़ने। हमने की अम्मा पाँव पड़ने तो दूर से हाथ का पकड़ रही, हाथ 7 हाथ दूर से ने मुझसे करो। जबरदस्त महिला थी। तब भी गुस्सा नहीं करना, ठीक है? उसने पकड़ लिया हाथ, तब तुम्हारा सील नहीं गया। तुमने गुस्सा कर दिया तो तुम्हारा सील चला गया। सील के भेद में क्रोध भी एक कुशील है। सारस्वत जी 18,000 सील की व्याख्या करोगे उसमें 10 धर्म भी आएंगे, ठीक है? तो अपन को हर समय
हर परिस्थिति में सामने वाला प्रशंसा भी करेगा, निंदा भी करेगा, पर आप प्रशंसा नहीं कर सको, किसी की निंदा नहीं करना। आप साधु हो, एक बार गृहस्थ के मुख से कुछ निकल गया वो तो क्षमा मांग लेगा, क्या हम तो गृहस्थ हैं। साधु के मुख से निकल गया तो कहते देखो महाराज जी ऐसी बातें कर रहे हैं। और आज के ज़माने में महावीर भाई, मोबाइल पर तो किसी को गहरी बात बोलना नहीं, मैं सभी को समझा रहा हूँ। मोबाइलों पर तो किसी को गहरी बात कोई बोलना नहीं, किसी को अपना मानना नहीं। विश्व में तुम्हारी बात रिकॉर्ड कर लेंगे और कौन से मोड़ पर उसको खोल के दिखा देंगे, आप भूल जाओगे, पर मोबाइल नहीं भूलता। एक कलयुग है, इसमें पिता पुत्र को नहीं छोड़ता। एक कलयुग है। सुब्रत सागर महात्मा जी, कल एक माँ ने अपने बेटे को जहर खिला दिया, जैन। इतनी सी बात पर 15 वर्ष का बच्चा माँ से कहता माँ ये अब तो क्रीम पाउडर इतना मेकअप अच्छा नहीं लगता। माँ गुस्सा में आकर के उसने बच्चे को जहर खिला दिया और फंदे पे टांग दिया। पुलिस से क्या बोल रही, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। ये कहने की आवश्यकता की, तुम तो बोलते फांसी लगा ली। जब पुलिस ने सुना कि ये बोल रही हमने नहीं मारा, बस वहीं उसने पकड़ लिया, निकलवा लिया, जहर खिला दिया माँ ने। गुनाह की घटना है। कहाँ की घटना है? गुना, मध्य प्रदेश। तो कौन किसका? कहाँ गई माँ की ममता? पापड़ी बाल जी, यदि आपको मालूम चल जाए कोई बालक अथवा बालिका किसी से राग में लिप्त हो चुके हैं, सीमा में समझाना, अपने प्राण देने के लिए मत समझाना, तटस्थ होकर दूर हो जाना। सगे बेटे को भी नहीं समझाना, अपनी दूरी बना के सुरक्षित हो जाना। बेटी ने पिता को मार दिया बेंगलोर में, वो भी कोई दूसरे की नहीं थी, अपनी समाज की थी। बेटी ने पिता को मार दिया, इतना सुंदर पिता था। तो इसलिए विचार में हमने सब लिख कर रखा है, विचार पढ़ना चाहिए सबको कि भाई उतने ही समझाने जाओ जिसमें माना कि ये महाराज जी हैं, दिन भर जिनवाणी काम कर रहे हैं। यदि ये 50 साल और जीते हैं तो 50 साल में कितना काम कर देंगे। आज ज्ञानमती अम्मा ने कितने सास लिख दिए, किए ना, ये कितना काम कर देंगे। किसी को समझाने के पीछे आपको ही उसने मार दिया, आपकी मृत्यु नहीं हुई है, हमारे जैन साहित्य का भी नाश हुआ। व्यक्ति तो चाहते हैं उठते आदमी को मार दिया जाए। इसलिए सबसे पहले उन वीरों से मेरा कहना, पागलपन की वीरता न दिखाएं, मैं मर जाऊंगा ऐसा करके आऊंगा, नहीं। आपको करके आना आ जाओ, लेकिन मरने नहीं जाना। आप जीवित रहोगे, समाज में विवेक ही रहेगा। जितने राज्यों का नाश हुआ है योग्य सम्राट के अभाव में नाश हुआ है। देख लीजिए ना आप, मगध का राज्य कितना विशाल था, धनानंद के बाद समाप्त हो गया। बड़े बड़े आचार्य संघ, मुनि संघ हुए, आप तो जैन समाज के पास आओ। अब तुम खड़ा करो पन्नालाल पापड़ीवाल को, अभी तुम्हारी पीढ़ी में कोई नहीं है, बराबर। अब इन बुजुर्गों का कर्तव्य, जैसे मैं महावीर भाई से कह रहा हूँ, यदि आपकी समाज में कीमत है तो आप अपनी कीमत को लेके मृत्यु को प्राप्त होना अच्छी बात नहीं है। अपने जैसे युवाओं को खड़ा करो अपनी आंखों के सामने। राजा का कर्तव्य अपने राजकुमार को इतना योग्य बना जाए कि आप अपनी मृत्यु को देख लो, तुम्हारे बाद राज चलना चाहिए। आचार्य का धर्म है, अपने शिष्यों को इतना योग्य बनाओ कि धर्म चलना चाहिए। आप अपने पूरे जीवन भर यश को प्राप्त करते रहे, और शिष्यों को दो शब्द बोलने का तरीका नहीं है, परस्पर में क्लेश को प्राप्त हो जाए। तो जैसे पिता की मृत्यु बाद दो बेटे लड़े, उस वंश का क्या होगा, ऐसे जिस संघ में शिष्य लड़े उस गुरु परंपरा का क्या होगा।
मूलाचार के अध्ययन के साथ साथ नीति शास्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए। ये नीति शास्त्र चल रहा है और आपका दायित्व है, हर जगह तुमको बुलाया जाता है ना, अपनी बात रखना सीखो। यदि कौटिल्य को पढ़ा जाता, चाणक्य को पढ़ा जाता है, आप नीति वाक्यवर्त भी तो बोल सकते हो, सोमदेव श्री बोल सकते हो। मेघदूत पढ़ा जा सकता है तो पारस बुधा भी पढ़ा जा सकता है। आपको स्वयं पता नहीं हमारे पास क्या क्या निधियां रखी है, आप शास्त्र को क्या बताएंगे। महात्मा जी एक बरनी जी न्यायदीप का लेके पहुंचे, यूं लोगों ने ऐसे फेंक दिया न्यायदीप का को। एक सरल स्वभावी ब्राह्मण बोलता है बरनी जी के, बेटा मैं पढ़ाऊंगा, ला। नेहरू जी के सामने पहुंचा था विषय कि जैन न्याय और जैन दीर्घा की स्थापना होना चाहिए। तब बनारस में श्यालवा विद्यालय खोला गया। आज इतनी विशाल जैन समाज भाई औरंगाबाद है, देश में प्रसिद्ध है। हम धन कमाना जानते हैं, अपनी संस्थाओं को सुरक्षित करना भी सीखो। विद्यालयों में अपने स्थान बनाओ, विद्यालयों में स्थान बनाओ। इन बच्चों से बोलो बेटा व्यापार हमने किया है, तुम और अध्ययन करो, अधिकारी बनो, अध्ययन करो। जिस क्षेत्र में इनको भरता रहता हूँ 24 घंटे। अब पंप में तो हवा है भरने की, अब ट्यूब कितना मजबूत है वो ट्यूब जाने। बोलो भैया, पंप तो बढ़िया है, वो भर, तुम भर लो कितना भरना चाहते हो, वो ट्यूब बेस्ट हो जाए तो फिर क्या करेंगे। इसलिए मैं तो भर रहा हूँ सबको कि भाई अपनी अपनी योग्यता हासिल करो। शुभम, योग्यता हासिल करो। तुम संतुष्ट हो गए मेरे पिता की संपत्ति में तो अपना जीवन निकाल लूंगा। ऐसे जीवन तो दुनिया ने, चींटी भी निकाल लेती है, चिड़िया भी निकाल लेती है। ऐसा जीवन जियो। दूसरे की शादी बारात में जाने वाले हाथी तो बहुत हैं, गजरत में तीर्थंकर की प्रतिमा को ढोने वाले हाथी कम हैं।